गांव का नाम था रामपुर। वहाँ एक साधारण किसान रहता था, गोपीनाथ। गोपी गरीब था पर दिल से बड़ा ईमानदार। उसका खेत छोटा था, फसल भी उतनी ही होती थी जितनी परिवार के खाने और थोड़े बहुत खर्च के लिए काफी हो सके। कई बार पड़ोसियों ने कहा, गोपी अगर तुम भी दूसरों की तरह खेत में थोड़ा पानी चोरी कर लो या मंडी में अनाज तोलने में चालाकी कर लो तो घर की हालत सुधर जाएगी। पर गोपी हर बार मुस्कुराकर कहता, भाई मेहनत से कमाया हुआ थोड़ा ही सही मगर सुकून से सोने देता है। झूठ और बेईमानी की रोटी गले में फंस जाती है। संघर्ष की शुरुआत। एक साल बरसात बहुत कम हुई, खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई। गोपी के घर में खाने तक का संकट आ गया। पत्नी कमला चिंतित होकर बोली, सुना है शहर में एक बड़ा साहूकार मजदूरों की तलाश कर रहा है, तुम भी जाकर काम कर लो वरना बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा। गोपी ने हिम्मत जुटाई और शहर चला गया। वहाँ एक धनी व्यापारी धर्मदास के गोदाम में उसे नौकरी मिल गई। काम था अनाज की बोरियों को गिनना, धोना और व्यापारियों को देना। पहली परीक्षा। एक दिन व्यापारी ने गोपी से कहा, गोपी यह 100 बोरी अनाज बाहर वाले सौदागर को भेज दो। गोपी ने बोरियां गिनी तो 101 निकली। वह सोचने लगा, अगर मैं चाहूँ तो एक बोरी अपने पास रख सकता हूँ, मालिक को भी पता नहीं चलेगा और घर का संकट भी दूर हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसका ज़मीर बोला, गोपी ये तुम्हारा हक नहीं है, ईमानदारी से जीने का संकल्प मत तोड़ो। उसने तुरंत जाकर व्यापारी से कहा, मालिक आपने कहा था 100 बोरी पर गोदाम में 101 निकली हैं, बताइए किसे भेजूं? धर्मदास हैरान रह गया। आज तक किसी मजदूर ने उसे ज्यादा माल लौटाकर नहीं बताया था। उसने सोचा यह आदमी अलग है, ईमानदारी की पहचान। धीरे धीरे गोपी की ईमानदारी पूरे गोदाम में चर्चित हो गई। वह किसी सौदागर को कम अनाज नहीं देता, न ही पैसे गिनने में गलती करता। व्यापारी का उस पर विश्वास बढ़ने लगा। एक दिन व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, गोपी अब तुम मजदूर नहीं मेरे मुंशी रहोगे, हिसाब किताब संभालना। गोपी ने नम्रता से काम स्वीकार किया। कुछ ही महीनों में उसने पूरे व्यापार का लेखा जोखा इतने ईमानदारी से संभाला कि व्यापारी को कभी नुकसान नहीं हुआ। लालच का जाल। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। एक दिन व्यापारी ने गोपी को बहुत बड़ी रकम दी, 50,000 रुपए, जो दूसरे व्यापारी को पहुंचाने थे। रास्ते में गोपी के मन में फिर विचार आया, अगर मैं इनमें से थोड़ा रख लूं तो किसी को पता नहीं चलेगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकल जाएगा। पर जैसे ही वह विचार आया उसे अपने पिता की कही बात याद आई, बेटा ईमानदारी भले ही देर से फल दे पर उसका फल मीठा होता है, बेईमानी से मिला धन कभी सुख नहीं देता। गोपी ने पैसे सही सलामत पहुंचा दिए। व्यापारी को जब पता चला कि इतनी बड़ी रकम भी उसने बिना एक पैसे घटाए पहुंचा दी तो उसने कहा, गोपी तुम सिर्फ मेरे नौकर नहीं मेरे परिवार जैसे हो। बड़ा मोड़। साल बीतते गए। एक दिन व्यापारी धर्मदास बीमार पड़ गया। उसके कोई संतान नहीं थी। मरने से पहले उसने अपनी पूरी संपत्ति गोपी के नाम कर दी। उसने कहा, गोपी तुमने मुझे सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। मैं निश्चिंत हूँ कि तुम इस दौलत का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। गोपी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मालिक यह सब आपकी कृपा है। मैं वादा करता हूँ कि इस धन का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों के लिए करूँगा। ईमानदारी का असली फल। अब गोपी सिर्फ एक ईमानदार मजदूर नहीं रहा बल्कि शहर का सम्मानित व्यापारी बन गया। उसने धर्मदास की तरह गरीबों की मदद करना शुरू किया। गांव-गांव जाकर अनाज दान करता, अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता। लोग उससे पूछते, गोपी तुम्हें यह सब कैसे मिला? वह मुस्कुराकर कहता, ईमानदारी का फल भले ही देर से मिले लेकिन जब मिलता है तो जिंदगी बदल देता है। अगर उस दिन मैंने एक बोरी अनाज या 1 रुपया भी बेईमानी से ले लिया होता तो शायद आज इस मुकाम पर न होता। सीख। गोपीनाथ की कहानी पूरे गांव और शहर में फैल गई। लोग अपने बच्चों से कहते, देखो मेहनत और ईमानदारी से जीने वाले को अंत में भगवान भी सम्मान और सुख देता है। ईमानदारी ने गोपी को सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि समाज का सम्मान और लोगों का प्यार दिलाया। यही था ईमानदारी का सच्चा फल।
आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेश AI के साथ।